कि हर काम उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से होता है। दोस्तों, मैंने टारगेट नहीं लगाया था मैं डायमंड बनूंगा। मैंने टारगेट यह भी नहीं लगाया था कि मैं अमीर बनूंगा। 10 पीढ़ियों के अंदर ऊंट गाड़ी चलाई है मेरे परिवार में। 11वीं पीढ़ी के अंदर मैं था हाइट में सबसे छोटा, और मुझे लगता था कि भगवान ने भेजा क्यों है। ऊपर से गरीबी, 100 रुपए मांगते थे, पापा 50 पकड़ा था, बोल लेना तो ले ले, नहीं तो ये भी वापस रख लूंगा। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं ग्रेट आदर्शों को, धन्यवाद देता हूं उस पल को कि उस पल के अंदर मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जिस समय मैंने साइन अप किया, सिस्टम में आए, फॉलो किया, अप्लाई की बात को माना, क्योंकि मैं एक बात जानता था, पढ़ा लिखा था, एक बात जानता था, 10 पीढ़ियों से जिस परिवार में 100 रुपए से ज्यादा कभी कमाया नहीं गया, चाहे वो सगा मेरा पिता ही क्यों ना हो, 10 लाख रुपए कमाने का रास्ता बता नहीं सकता। 10 लाख रुपए कमाने का तजुर्बा उसके पास है नहीं, यह बात मैं जानता था। और मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ऐसे ऐसे लोगों को देखा था जिनकी एक साल की इनकम 80 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया थी। इन नंगी आंखों से विश्वास किया था मैंने। हरियाणा का आदमी इतना आसानी से भरोसा नहीं करता। मैंने अपनी आंख खोल के चेक देखे, सारी चीजें देखने के बाद यह डिसाइड किया था 17 सितंबर को कि जब ये लोग पैसा कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। एक बात और पढ़ी थी मैंने कि दुनिया में जितने भी लोग आज ऊंचाइयों पे हैं, वो आप उनके परिवार में जाके देखिए, आप उनके बैकग्राउंड में जाके देखिए, इतिहास उन लोगों ने लिखा है जिनकी जिंदगी में कुछ था नहीं। डिसाइड किया, सारे अचीवमेंट लिए, सारी बातें करी, कार ली, गाड़ियां ली, मकान खरीदे, और दोस्तों आज आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है। एक घटना घटी मेरे साथ छोटी सी। अभी 11 तारीख को मैं आगरा में गया। आगरा में गया तो सर ने बोला एक बड़ा फंक्शन है भाई जेपी पैलेस में। दोस्तों, मैं जब मेले में जाता था घिलोट गांव के में, तो मेरा पापा मुझे 20 रुपया देता था। 15 रुपए की टिम घड़ी आती थी, वो खरीदता था, और 5 रुपए के अंदर गोलगप्पे खा के बचा बुचो के 2 रुपए वापस भी ले आता था। उस दुकान पे हम लोग गए, और जाने के बाद मैंने बोला भाई एक टिम घड़ी दिखा। बोला साहब कितने रुपए की? मैंने कहा तेरी दुकान में सबसे ज्यादा जितने की है वो दिखा। तो उसने बोला साहब मेरे पास तो 2.5 लाख रुपए की है। मैंने कहा दिखा वही। उसने दिखाई, और दोस्तों देखी हमने, और देखने के बाद खटाक दे 2,44,300 रुपए दिया, और वो टिम घड़ी ये रही, मैंने खरीद ली, राडो कंपनी की। थैंक यू। खरीद ली, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन खरीदने के बाद कोई भी चीज खरीद लो, जब तक अपनों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाए कि मैंने ये खरीदी, तब तक आदमी का पेट पचता नहीं, खाना पचता नहीं। तो मैंने मेरे भाई के पास फोन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके खट। मैंने कहा भाई नमस्कार। बोलो नमस्कार। मैंने कहा भाई घड़ी खरीद ली? बोले कौन सी खरीदी, तेरे पास तो वैसे ही बहुत है। मैंने कहा एक टिम घड़ी खरीदी है राडो कंपनी की। बोले कितने की ली? मैंने कहा 2,44,300 रुपए की। बोला यार योगेश तू भी ना, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्यों? बोला एक बात पता, मेरे हाथ के ऊपर टाइटन घड़ी बंधी हुई है 450 रुपए की, वो भी टाइम बताती है, और तेरी 2.5 लाख वाली भी टाइम बताएगी। मैंने कहा गलत बात। 35 रुपए वाली घड़ी तेरा टाइम बताएगी, और 2.5 लाख की घड़ी मेरा समय बताएगी। टाइम कैसे 101 हो सकता है? गलत बात। क्योंकि तेरी घड़ी बताती है 10,000 रुपया महीना कैसे कमाया जाता है, मेरी घड़ी मेरे समय बताती है कि साल का 1 करोड़ कैसे कमाया जाता है। हाउ कैन बी पॉसिबल? कोई बात नहीं, आगे चले। 2-4 और बताया। मेरे पापा को बोला पापा घड़ी खरीद ली? तो पापा जानना चाहते हो क्या डायलॉग मारता है? बोलो भाई या बहू तो मुंह दिखाई में ही जाएगी। वो तो को कल समझ में आएगी मेरी बात में बोल क्या गया। मैंने एक ही बात बोला, आज तक हुआ 0 था। 10 पीढ़ियों में 10 रुपया किसी ने कमाए नहीं। जो आया है सिक्योर लाइफ से आया है, और जो आएगा वो
भी सिक्योर लाइफ से आएगा। मेरा क्या था और क्या है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है गरीब आदमी की डर बड़ी जल्दी लगने लग जाता है। गरीब होगा क्या? अरस्तु को मैंने पढ़ा, कार्ल मार्क्स को मैंने पढ़ा, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को मैंने पढ़ा। एक ही बात समझ में आई, गरीब आदमी सिर्फ गरीबी को खो सकता है, इसके अलावा खोने के लिए उसके पास 5-10 फैक्ट्री नहीं है जो खो देगा। कुछ नहीं है, लेकिन डर किस बात का है नहीं पता। माय डियर फ्रेंड, यदि ये डर खत्म कर दिया, ये सारे अचीवमेंट आपके लिए है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके शहरों में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, क्योंकि समय कम है।